तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित से। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। 5वीं अध्याय जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अंतिम पद, है ना। समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें मैंने क्या था, अंतिम पद क्या होता है सर, अंतिम पद होता है हमारे पास एन बराबर या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, जहां पे एन 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 क्या होता है, एन क्या होता है सर, अंतिम पद होता है। और एन क्या होता है सर, हमारे पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है सर, हमारा सारवांश होता है, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और आप इस क्वेश्चन से आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। कहाँ पे करना है आपका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो चलो आंसर करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। मैं क्या करता हूँ, चलो आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, दो अंकों की कितनी संख्या है, 5 से विभाजित। सबसे आसान से दो अंकों की देखनी है, तो सबसे पहला कौन सा अंक होगा सर, 10। और सबसे अंतिम वाला कौन सा होगा सर, 99 से पहले देखो कौन सा 2 से कटेगा, नहीं 5 से कटने वाला है, 5 से कटेगा तो 95 हो जाएगा। दो अंकों की अंतिम पद 95, अब पहला पद जो होगा वो कौन सा है सर, 10। आराम से निकाल लेंगे हम लोग। चलो आपके पास 1 मिनट का समय, और सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। और जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन करें, कोशिश की जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया। चलिए 26 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया, 27 बच्चों में मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए आसान सवाल है सर। देखो सबसे पहले आपको ये देखना होता है इस प्रकार के सवाल में, कि हमें सबसे पहला पद मिल जाए, और फिर हमें सबसे अंतिम पद मिल जाए, फिर हमारा आंसर एकदम आसानी से आता है ना। देखो तो 2 अंकों की चाहिए हमें, कितने अंकों की चाहिए, 2 अंकों की, है ना। तो 2 अंकों की यानी सबसे पहला छोटा संख्या क्या होगा सर, वो हो जाएगा सर 10। हाँ गुड इवनिंग। चलो आप यहाँ ध्यान दो, पहले एक बार पढ़ लो यहाँ पे, है ना। चलो तो 2 अंकों की सबसे छोटा संख्या जो 5 से भी है, तो कौन सा होगा सर, वो 2 अंकों की 10। और 10 5 से कटता है। अगला कौन सा होगा सर, अगला होगा सर 15। ये भी सर 5 से कटता है, ठीक है। फिर इसका अगला कौन सा होगा, 20।
इस प्रकार से दो अंकों की वो कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी, सिर्फ दो अंकों की। ये होगा सर पहला। और हम देख लेते हैं सर इसका अंतिम पद कौन सा होगा जो 5 से विभाजित होगा। तो बोलेंगे सर अंतिम आपको देखो 99 होता है, क्या 99 5 से कटेगा सर? 98 5 से कटेगा सर? नहीं। 96 सर कटेगा 5 से? नहीं। 95 कट गए, यानी अंतिम सर दो अंकों की कौन सी संख्या होगी? तो वो होगी सर 95। और 95 ऐसे अंतिम दो अंकों की संख्या होगी जो किससे कटेगी सर? 5 से विभाजित, है ना। यानी अंतिम हो गई 95 और पहला क्या हो गया 10। ये किससे कटेगी सर? 5 से विभाजित, है ना। तो चलो हम लिख भी देते हैं। यानी अगर हमारे पास पहला हो गया सर 10 और अंतिम क्या हो गया? अंतिम हो गया मतलब एल का मान कितना हो गया सर? 95। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब सारे अंतर देख लेते हैं। डी, डी क्या होता है सर? दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 15 माइनस 10 कितना हो गया सर? 5। यानी डी का मान कितना हो गया सर? डी का मान हो गया 5। अब आते हैं हम नेक्स्ट। एन बराबर या एल बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी यहां से एल बराबर है, यानी अंतिम पद बराबर हो जाएगा 95 बराबर पहला पद क्या है? एक मान क्या है? 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब दोनों का अंतर 15 माइनस 10 क्या होगा? 5। यहां से हो जाएगा सर 95, ये प्लस का 10 है तो इधर के माइनस का 10 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब 95 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 85। ऐसा गुना में तो इधर के सर भागम हो जाएगा 85 बट्टा 5, इधर हो गया क्या? एन माइनस 1। आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा देखो हमारे पास 85 बराबर हो गया एन माइनस 1, और यहाँ माइनस को नहीं थी इधर के प्लस का, ठीक है। 17 प्लस 1 बराबर एन, और एन के मान क्या हो गया? 18। एन मान क्या हो गया? 18। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाले जल्दी करेंगे। चलो क्लियर है यहाँ तक? सर दोबारा समझो, चलो दोबारा समझाते हैं। कोई सुनिए, दोबारा समझाते हैं। देखो हमारे पास क्या बोला, बोले ये समझो। हमारे पास बोला क्या है? हमारे पास बोला है कि सर दो अंकों की आप कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित हो। तो हमें बताओ 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए सर? ऐसा संख्या होना चाहिए जिस संख्या के अंतिम में क्या हो? 0 और 5 हो। तो सर दो अंकों की सिर्फ होनी चाहिए। तो दो अंकों की सर सबसे छोटी संख्या क्या होती है सर? वो होती है 10। इससे बड़ी क्या होगी सर? इसके बाद 11 12, क्या 11 डिवाइड होगा कि 12 डिवाइड होगा? नहीं। इसके बाद एकदम अगला जो होगा वो होगा सर 15। 10 बाद अगला कौन मतलब विभाजित होगा? 15। फिर 15 के बाद 20। इस प्रकार हमें बताइए कि 5 से जो सबसे अंतिम पद दो अंकों की जो कटेगी वो कौन सी होगी? वो होगी सर 95। वो कौन सी होगी सर? वो कौन होगी? हमारी 95, है ना। यानी पहला पद मिल गया और हमें अंतिम पद मिल गया। क्या मिल गया सर? हमें पहला पद मिल गया। पहला पद मिल गया ए बराबर 10 और अंतिम पद मिल गया एल बराबर 95। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मतलब क्या है? 95 बराबर पहला पद क्या? एक मान हो गया 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और डी कैसे निकालते हैं सर? डी बहुत आसान होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद है, वही हो गया हमारे पास पहला पद a1, ये हो गया दूसरा पद a2, तो क्या होगा दूसरा पद? a2 माइनस a1। ये वजह से हमारे पास 15 माइनस 10 यानी हो गया क्या? 5 के बराबर। यानी डी का मान क्या हो गया सर? 5 के बराबर, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 95, ये प्लस का 10 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 10 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, है ना। एन माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा सर 95 माइनस 10 हो गया 85 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। गुने में यदि इधर आके क्या होगा? भागा में। ये हो गया सर एन माइनस 1 और ये हो गया सर 17 25 85। यहाँ पे हो गया सर 17 बराबर एन माइनस 1 और माइनस 1 इधर प्लस का 1। ये हो गया 17 प्लस 1 बराबर एन, यहाँ से हो गया 18। एन का मान क्या आ गया सर? 18। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपको दोनों चीज क्लियर समझ में आ गया होगा। वंश कौशिक नाम से बच्चे जिनका आपको दोनों चीज क्लियर समझ में आ गया होगा।
क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल कर दीजिए। क्लियर है? यस सर। चलो बढ़ा जाके। चलो अब देखो अगला देखो सेम इसी प्रकार है ना। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 12 कि क्या माइनस का 150 इस समांतर श्रेणी के कोई पद है। तो मैंने कल आपको इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको उसमें ये कराया था, ये बताया था आपको कि सर अगर आपके पास कोई संख्या दे दे और बोले कि क्या वो उस समांतर श्रेणी का पद है, तो आप क्या करो उस संख्या को उसका अंतिम पद मान लो। जैसे ही आप उस संख्या को उसके अंतिम पद मानते हो, उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको ये मिलेगा कि अगर सर अगर वो उसका अंतिम पद होगा, यानी हमारे पास जो पदों की संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 11, देखो पहला पद है 12, 8, दूसरा पद है 5, क्या है सर तीसरा पद है। देखो पदों की संख्या कैसी आ रही है सर, प्राकृतिक संख्या। कैसी आ रही है सर, प्राकृतिक संख्या आ रही है। इसी प्रकार अगर सर हम माइनस का 150 है, अगर हम कहीं माइनस का 150 लेंगे तो यानी इसका भी जो भी पद आएगा वो अगर प्राकृतिक संख्या में आ रहा है तो बोलेंगे सर इसका पद होगा, और प्राकृतिक संख्या में नहीं है तो बोलेंगे इसका पद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन जाके। कहाँ करना है इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन जाके करना है। ठीक है, बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, आराम से करना, शांतिपूर्वक करना, आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाओगे। ठीक है, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। चलो तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आराम से चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए 3 लाओ, 11 बच्चों ने कर दिया, आराम से कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए। जो बच्चा भी नहीं किया वो भी आराम से शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, आराम से आंसर कीजिए आप। बस आपको आंसर करना है ना, शांतिपूर्वक आंसर करना, आराम से बनाइए। कोई क्या वन फर्स्ट क्लास बच्चे जाएंगे, कोई डाउट होगा आपको? इसमें भी आपको क्या देखो, जो भी दिया गया उसको आप लास्ट माइनस के 150 को लास्ट टर्म मान लो आप। माइनस के 150 को आप लास्ट टर्म मानो, है ना। अब सॉल्व करो, अगर आपको पदों की संख्या प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर आती है तो मान लें कि इसका पद है, अगर नेचुरल नंबर नहीं आते तो बोलेंगे इसका पद नहीं। बस ये तो आंसर करना। तो लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि मात्र 19 स्टूडेंट हैं, 19 बच्चों ने सिर्फ आंसर किया। अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। आराम से आंसर करेंगे। चलिए 5-10 सेकंड टाइम ले लीजिए, लेकिन आराम से आंसर कीजिए, सारे बच्चों का आंसर करना, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना।
चलिए हाँ देखते हैं बनाते हैं, फिर देखते हैं आपने सही बनाई है गलत बनाई, देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला सर, जो भी हमें पद पता करना है कि क्या इस समांतर श्रेणी का पद है, उससे हम क्या करेंगे, अंतिम पद मान लेंगे, लास्ट टर्म मान लेंगे, है ना। तो क्या करो, माइनस के 150 को आप लास्ट टर्म मान लो, एल मान लो, लास्ट टर्म मान लो, है ना। चलो, तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा हमारे पास, देखिए 11, और ये हो गया 8, हो गया 5। इसी तरह हमारा अंतिम पद क्या मान लेंगे, माइनस का 150। तो यानी हमारे पास आ गया पहला क्या आ गया, ए का मान 11, और लास्ट टर्म क्या आ गया सर, एल। तो चलो निकालो, एल बराबर क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें सब कुछ दिख रहा है सर, डी निकालो, डी क्या होता है सर, ए वन माइनस ए टू माइनस ए वन। ए टू मतलब दूसरा पद क्या है सर, 8। पहला पद क्या है सर, 11। 8 में से 11 क्या होगा सर, माइनस का 3, ना। डी के मान हो गया माइनस का 13 है। हाँ देखते हैं। यानी एल क्या हो गया सर, माइनस का 150। ए का मान क्या गया सर, 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के मान क्या हो गया सर, माइनस का 3। देखो माइनस का 150, ये प्लस का 11 तो दूसरी तरफ जाएगा, तो सर माइनस के 11 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। क्लियर है। यस सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां से हो गया सर माइनस का 161 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। और माइनस का 3 है तो दूसरी तरफ आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस गुना में 3 तरह भागा में हो जाएगा, बराबर हो गया एन माइनस वन। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसे हम भाग देते, 161 में भाग देते किससे, 3 से। 3 बचे 15, एक 3 त्रिका 9, यहाँ बचा सर 2, है ना। दशमलव आया, फिर आएगा सर 0, फिर बोलेंगे सर कितना आएगा, 3 छक्के 18 आएगा, 3 छक्के 18। फिर कितना है सर 2, फिर 0। तो देखो ये सब दशमलव में आ रहा है, कितना आ रहा है सर, दशमलव, यानी 53.6 आ रहा है, बराबर एन माइनस वन। बराबर क्या हो गया सर, एन माइनस वन। अब हमें थोड़ा ध्यान से बताओ, माइनस वन दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, ये हो गया सर 53.6 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन का मान यहाँ से क्या आ गया सर, 54.6। अब हमें बताओ क्या ये 54.6 54.6 क्या ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, ये बताओ, क्या ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अगर है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, नहीं है तो वाई टाइप करो, मतलब है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, ये करो। चलो बहुत बढ़िया, नहीं है ये सर प्राकृतिक संख्या नहीं है इसका। अच्छा ये बताओ, मैं बोलूंगा कि माइनस का 150 54.6 पद, ऐसे कोई बोलेगा नहीं, हमेशा बोलेगा एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे। ये 54वां पद बोलेगा या 55वां पद बोलेगा, कोई ये बोलेगा कि 54.6वां पद, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा ना। कोई कोई ये बोलेगा क्या 54वां पद बोलेगा या 55वां पद बोलेगा, ऐसे कोई बोलेगा कि 54.6 वाला पद, नहीं ऐसे कोई नहीं बोलेगा। इसका मतलब सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यानी माइनस का 150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, का श्रेणी का पद नहीं है। ऐसे में आसान भी है, यानी हमने यहाँ से क्या देखा सर, हमने पहला सम लिया। क्या आप क्या बोलना चाहते हो, मैनपाल चौहान अक्सर बच्चे जाने क्या बोलना चाहते हो, आप माइक ऑन करो, बोलो माइक ऑन करके बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो, कौन सा सम लिया। हाँ अगर क्या आपने पहला सम क्या लिया, ये आप बता सकते हो। बाकी बाकी बच्चों को अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट को जल्दी करेंगे। बाकी बच्चों को अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। आए ना समझ में। हाँ किसी को डाउट है यहाँ तक, टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी, आराम से पूछिए। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है आराम से पूछिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पूछिए हमसे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना, बढ़ जाएगा ना। चलो आसान भी था, आसान भी था, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, है ना। तो यहाँ तो हो गया।
अब देखते थोड़ा आगे देखते क्या बोला गया हमें, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 तथा 11वां पद 43 है तो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या, बताइए। अगर किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, मैं आपको पहले यही पूछ लेता हूँ, तीसरा पद यानी हमें क्या बोला है A3, बताओ A3 किसके बराबर होगा, बताओ सारे बच्चे कि A3 किसके बराबर होगा। 11 है ये 11 बराबर तो है ही नहीं, सुरेश कुमार नाम से बच्चे जिनके बहुत नहीं, A + 2D। हाँ बहुत नहीं, A + 2D के बराबर, और जो कि किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा सर 11 बराबर, क्योंकि बोला क्या क्या है कि तीसरा पद किसके बराबर है सर 11 बराबर, यानी A + 2D किसके बराबर है 11 बराबर। तो यहां से मिल गया सर हमारा पहला समीकरण। अब सर अगला भी समीकरण बना लेते हैं, अगला समीकरण किससे बनेगा सर 11वां पद, 11वां पद बोला है, A + 10D। आप चैट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा, A + 10D, बहुत बढ़िया, A + 10D है ना, जो कि किसके बराबर होगा 43, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा कौन सा पद 43, A + 10 किसके बराबर 43, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इस प्रकार अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे पास दो समीकरण आ गया, दो वेरिएबल, दो चर आ गए ए और डी, दो समीकरण दो चर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, दो समीकरण दो चर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें दोनों मेथड आता है, विस्थापन विधि भी आता है और हमें विलोपन विधि भी आता है, दोनों विधि से कर सकते हैं। चलो ए के मान 3 डी के मान 4, बहुत अच्छे निकालने भी लगे, अभी निकाल बताइए, आप भी निकाला बताइए, चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ए और डी का मान निकालने के लिए। देख लो आपके पास दो समीकरण है, आपको विस्थापन विधि या विलोपन विधि जिस विधि से बनाना बनाओ, ए और डी का मान निकालो। आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, साथ ही साथ मैं चेक कर लूंगा, कुछ बच्चों ने बना लिया जैसे कि कुलदीप कुमार, हाँ बताइए, दिखा दीजिए लोग, आप दिखा दीजिए अपना कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए। ए का मान 3 और -3 आ रहा है, अच्छा 4 का मान, डी का मान 3.5 है, तो चेक कर लेंगे। बाकी बच्चे डी का मान 4 आ रहा है, अच्छा किसी का 4 आ रहा है, किसी का 3.5 आ रहा है, अभी चेक कर लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान, किसी विधि का विलोपन विधि या विस्थापन विधि कोई भी लगाओ, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी लगाओ, आराम से बना लो। चलो देखते हैं चलो देखते हैं आराम से, आप देखो, हाँ आप आपको मैंने मौका भी दिया ताकि आप ये ना बोले कि सर हमें मौका नहीं मिलता है ना, ध्यान दो, देखो करना क्या है सर, आप यहाँ से ए का मान निकालो दूसरे फुट पर, हमने देखा सर पहले से क्या करते हैं, हम ए का मान निकालते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा सर, ये प्लस का 2D है तो दूसरी तरफ लेके आ जाए, ये सर 11 - 2D है ना, यानी ए की जगह क्या लिख देंगे हम 11 - 2, तो क्या बोलेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, A + 10D हो गया 43 के बराबर, और ए का मान क्या है हमारे पास 11 - 2D, प्लस का हो गया 10D बराबर 43, तो यहाँ से हो गया 11 माइनस का 2D प्लस का 10D, तो कितने बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर प्लस का 8D बराबर हो गया 43 के बराबर, और ये हो गया सर प्लस का 11, तो जो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का जो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 11, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 8D बराबर, देखो एक 43 में से क्या गया, 3 में से गया देखो 2, और 4 में से गया 3, यहाँ से इसीलिए D बराबर 32/8, गुना में 3 हो गया, देखो 8 चौका 32, डी का मान क्या आ गया सर, डी का मान आ गया 4, डी का मान क्या आ रहा है सर, डी का मान आ रहा है 4, तो डी का मान तो निकल गया, अब क्या निकलेंगे सर ए का मान, यानी बहुत कुछ डी का मान एकदम सही से निकाला है ना, अब किसका मान निकालते हैं सर ए का मान, तो देखो डी का मान आपने निकाल लिया, किसी भी समीकरण में रखो आपको ए का मान मिल जाएगा, है ना, आपने जब जैसे ही आपने डी का मान निकाला
आप किसी भी समीकरण में रखो आपको ए का मान मिल जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर बात बराबर है। समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारे पास, a बराबर 11 माइनस 2d, यहाँ से a बराबर 11 माइनस 2 इंटू 4, यहाँ से a बराबर 11 माइनस 8, यानी ये हो गया हमारे पास 8 3 11, a के मान क्या आ गया, a के मान 3 और सार्वंतर d के मान क्या गया 4, a का मान 3 और d का मान 4 है, a का मान 3 और d का मान 4 है। क्लियर है, यानी पहला पद 3 सार्वंतर 4, पहला पद 3 सार्वंतर 4। क्लियर है यहाँ तक। सार्वंतर कितना गया सर, 4 के बराबर, सार्वंतर कितने के बराबर आ गया, 4 के बराबर। क्लियर है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। चलिए नेक्स्ट, है ना। अब उम्मीद करते हो अब आपको तो अच्छे से समझ में आएगा कैसे बनाया जाता है ना। चलिए अब चलिए इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय दे दूँ काफी, 1 मिनट। चलो 1 से ज्यादा मिनट भी ले लेना, लेकिन बनाओ आराम से बनाओ, टाइम ले लो। देख लो क्या लिखा है, तीसरा पद लिखा है, क्या लिखा है, तीसरा पद 16 है और 10वां पद 65 है ना। तो इसका पहला पद और मतलब ए और डी दोनों निकालना है ना। चलो बनाओ, 1 मिनट का समय ले लो, थोड़ा अधिक टाइम चाहिए तो अधिक टाइम भी ले लो, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश करो। तीसरा पद मतलब a प्लस 2d का मान दिया गया है, 10वां पद मतलब a प्लस 9d का मान दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए, थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए। चलो बहुत बच्चे बना भी रहे हैं, सुरेश कुमार नाथ सोचेंगे, कुलदीप प्रवीण बहुत बढ़िया, मैनपाल चौहान बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि, है ना। चलो आसान सा है ना, बहुत आसान। तीसरा पद, क्या बोला गया सर, तीसरा पद, तीसरा पद मतलब a3, जो कि किसके बराबर होगा सर, ये होगा सर हमारे पास a प्लस 2d के, इससे कम होता है 3 से, क्या हो जाएगा सर 16 के बराबर, पहला समीकरण। अब होता है 10वां पद, 10वां पद क्या हो गया, a10, a10 की सर इससे कम, a प्लस 9d, ये किस बराबर होगा सर 65 के बराबर, गया दूसरा पद, है ना। दो पद हो गया ना, मतलब हमारे पास दो दो समीकरण मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, तो गीता वर्मा यशवीर चौहान बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, दो समीकरण मिलेगा। अब हमें क्या करना है सर, किसी एक में से ए का मान या डी का मान उठाएंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे, मतलब विस्थापन विधि का यूज करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, है ना, या विलोपन विधि का भी आप यूज कर सकते हो, किसी एक को आप कैंसिल आउट करो उसे। चलो इसको विलोपन विधि से बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं ना। क्या करते हैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, है ना, किस विधि से बनाना है सर, विलोपन विधि से, लिख देते हैं चलो, विलोपन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं ना। तो क्या बोले, समीकरण एक में से, यानी देखो a प्लस 2d बराबर 16 दिया गया है और a प्लस 9d बराबर 65 दिया गया है, तो घटाना है, पहला से दूसरा तो घटा दो। सर ये प्लस में तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस में तो माइनस, यहाँ प्लस में तो सर हो गया माइनस, घटाओ। तो ध्यान दोगे सर, देखो ये प्लस का है, अभी किसका ये बन गया, माइनस का, कट गया। सर ये देखो 2d माइनस 9d, 2d माइनस 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, सॉल्व करो आगे। 16 माइनस 65 क्या बचा, 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, सॉल्व करो आगे। 16 माइनस 65 क्या बचा सर 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d, ये देखो ये क्या बचा सर 16 माइनस 65, 16 माइनस 65 क्या बचा, 9d, 9d
तो यहां से आएगा सर हमारे पास माइनस का 7d, और ये आएगा सर हमारे पास, चलो घटा दो, ये हो गया 9, 15 में से सर ये 6। कैसे किया आपने? सर करना। फिर से पूछो, फिर से क्या बोल रहा है सारिका वर्ष सर, मैंने सूचना ने क्या पूछा आपने? सर ये कैसे किया आपने? सब्ट्रैक्शन इसमें सर विलोपन लगाऊंगा। विधि, विलोपन विधि आपने नहीं पढ़ा है? मैंने पढ़ाया तो विलोपन विधि। मतलब हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखो पहला समीकरण जो दिया गया है उसमें से हम दूसरा समीकरण घटा रहे हैं। तो घटाते कैसे हैं, जो नीचे वाला जो भी रहता है, जैसे जिस चिन्ह में रहता है प्लस में रहता है, उसके नीचे सबको माइनस। जैसे कि हमने क्या किया, ऊपर वाला भी से नीचे वाला घटाया ना, देखो ये प्लस में था तो इसके नीचे क्या किया हमने, माइनस कर दिया। विलोपन विधि आपने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है नहीं ना? चलो अगर नहीं पढ़ा तो देखो मैं, चलो प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है ना? मैंने पढ़ा है, यस सर। चलो कोई बात नहीं, प्रतिस्थापन बना लेते हैं ना। चलो पहला समीकरण से क्या करते हैं ना, ए का मान निकाले है ना। तो अगर मैं बोलूं कि सर ए का मान क्या आएगा यहाँ से, तो बोलेंगे आप सर ये प्लस का 2d, तो दूसरी तरफ जाके माइनस का 2d होगा। यानी सर ए का मान मिल गया 16 माइनस 2d। क्या करते हैं सर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो आपको सही लगे उसको करो, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है सर, ए प्लस 9d बराबर 65। और बताइए ए का मान क्या है सर, देखो ए का मान है सर 16 माइनस का 2d, है ना। 16 माइनस का 2d प्लस का हो गया 9d बराबर 65। सॉल्व कर लेते हैं सर। यहाँ से आगे देखो, प्लस का 16 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 16, यहाँ सर माइनस का 2d प्लस 9d, ये सर 65 माइनस का 16। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास प्लस का 7d, और ये आया था हमारे पास, चलिए 65 में घटा दीजिए, तो ये हो गया सर हमारे पास 49। कितना हो जाएगा सर, 49। तो इसलिए यहाँ से बोलो सर डी बराबर क्या हो गया, 49/डी बराबर हो जाएगा सर हमारे पास 49/7। क्या हो जाएगा सर, 49/7। ये सर 7×7 = 49, यानी डी का मान कितना हो गया सर, 7। डी का मान कितना हो गया सर, 7। क्लियर यहाँ तक? लैग हो रहा है, अभी सही चल रहा है, अभी एकदम स्मूथ चल रहा होगा, अभी स्क्रीन एकदम स्मूथ चल रहा होगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब अगला क्या है सर, ये तो डी हमारा सार्वंत्र मिल गया। अब क्या करते हैं सर, जैसे ही सार्वंत्र मिला हम क्या करते हैं, पहला पद निकालते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यानी क्या होगा, ए बराबर 16 माइनस 2d। ये हो गया सर 16 माइनस 2 इंटू डी का मान क्या होगा, 7। ए बराबर हो गया 16 माइनस 14, जो कि बराबर होगा 2 के, जो कि बराबर किससे हो जाएगा, 2 के। यानी ए का मान क्या होगा सर, ए का मान हो गया 2, और डी का मान कितना हो गया सर, डी का मान हो गया 7। यानी हमारे पास पहला पद क्या मिल गया, 2, दूसरा पद क्या मिल गया सर, पहला पद मिल गया सर 2, और सार्वंत्र क्या मिल गया सर 7, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाले दीजिए। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट पर डबल वाले दीजिए, कर ले क्लियर यहाँ तक, बढ़ जाएंगे। सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है, जितने जितने बच्चे चल गए सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, बढ़ जाएंगे। स्क्रीन नहीं आ रही है, तो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है? अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, कुलदीप कुमार स्क्रीन, अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें देखो समांतर श्रेणी ही निकालनी है ना। मतलब पहला पद और सर्वांतर मिल जाए तो श्रेणी तो निकल जाएगा।
जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है ना। चलो इसके लिए भी आप 1 मिनट का समय ले लो, आराम से बनाओ। ए और डी का मान इसमें भी निकालो, आराम से बन जाएगा। 1 मिनट का समय ले लो, आराम से बनाओ। बताओ, जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9, अभी भी नहीं आ रही है? अभी तो आनी चाहिए। अच्छा 1 मिनट में फिर से चेक कर लेते हैं। आगे ना, चलो ग्रेट। बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। सर आपकी स्क्रीन है ना दिख। स्क्रीन दिख रही है ना, फिर से नहीं जा रही कुछ? अच्छा एक बार मैं अभी कर लूंगा पोल्स में। बताइए, जिन जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं दिख रही है बच्चे एन टाइप करेंगे। मतलब स्क्रीन का ह्यूज अमाउंट इशू आ रहा है। तो ठीक है, मैं एक बार इसको मतलब अभी बताइए तो इसको एक बार अभी बताइए। अभी दिख रहा है एकदम अच्छे से स्क्रीन? नो सर। फिर से थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अच्छा वेट 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 वेट। हाँ यस सर। अच्छा दिखा अभी? वेट वेट, अभी नहीं दिख रहा होगा, मैंने अभी थोड़ा सा उनको लॉग आउट किया, फिर से मैं ओपन कर। अब बताइए, अभी दिख रहा होगा तो आप बताइएगा, चैट्स में वाइट ऐप पर। अगर अभी आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप चैट्स में वाइट ऐप को बताइए। दिख रहा है सबको? चलो, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन दिया गया तीसरा पद 5 दिया गया और सातवां पद 9 दिया गया। तीसरा पद 5 दिया गया और सातवां पद 9 दिया गया। तो आपको इस समांतर श्रेणी का निकालिए पहला पद, सर्वांतर और दूसरा पद, ऐसे करके तो आपको समांतर श्रेणी मिल जाएगा। तो यशवीर चौहान आप सोचे इनके बहुत नहीं है, वो होती है। अब आप इस तरह समांतर श्रेणी निकालिए। पहला माइनस का 27, तो फिर प्लस 11 कर लीजिए, फिर प्लस 11, फिर प्लस 11 करके आगे बढ़ते चलिए। हाँ चलिए देखते हैं। देखो सर, तीसरा पद क्या है सर? पहला तीसरा पद है ना। तो तीसरा पद मतलब A3, A3 मतलब A+2D है ना। कितना बराबर है सर? 5 की। फिर है सर सातवां पद। सातवां पद मतलब A7, A+6D किसके बराबर? 9 के बराबर है ना। तीसरा पद हो गया A+2D बराबर 5। सातवां पद हो गया A+6D बराबर 9। अब क्या करते हैं सर? अच्छा बहुत मुझे निकालने लगे बहुत। अब सर क्या करते हैं, पहला सम ए का मान निकालते हैं, दूसरा पुट करते हैं। ये हो गया ए बराबर हो गया 5 - 2D। 5 - 2D क्या करते हैं, ए का मान, मान लो ये हो गया, मान लो हमारा पहला समीकरण है ना, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण है ना। क्या बोलेंगे? ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर है ना। चलो, तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पे तो देखते हैं समीकरण 2 क्या है सर? A+6D बराबर 9। ए का मान हमने क्या बोला था? 5 - 2D प्लस का हो गया 6D बराबर 9। यहाँ से जगह
5 + 4d बराबर क्या हो गया 9। तो यहाँ से हमारे पास 4d, ये प्लस का 5 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5, और यहाँ से गया सर 4d बराबर हो गया 4 ना, 4d बराबर हो गया 4 है ना। यहाँ से जगह इसीलिए d बराबर हो गया 4/4, यानी 4/4 यानी 1, यानी डी 1 क्या गया, डी 1 तो 1 आ रहा है। एक बार फिर से आप लोग कंफर्म किया, डी 1 1 आ रहा है ना, बहुत चीज सही 1 आ रहा है, हाँ डी 1 1 आ रहा है। अब जैसे ही सर हमें डी का मान मिल गया, हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और ए का मान निकाल लेंगे। तो सर किसी भी एक समीकरण में रखो, आप ए का मान निकालो। चलो, तो बोलेंगे क्या, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर, इस किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, ए बराबर 5 - 2d, यानी से ये हो जाएगा ए बराबर 5 - 2 इंटू डी का मान क्या है सर 1, यानी ये हो गया सर 5 - 2 यानी 3 के बराबर। एक मान क्या होगा सर 3 के बराबर, और एक मान हो गया 3, डी का मान हो गया 1। तो हमें क्या निकालना है सर, समांतर श्रेणी। क्या निकालना है सर, समांतर श्रेणी, है ना। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह आगे बढ़ते गए, यानी पहला तो मिल गया सर हमें ए, तो दूसरा क्या होगा a+d, तीसरा क्या होगा a+2d, चौथा क्या होगा +3d, ऐसे करते जाएंगे। तो पहला होगा सर 3, इसमें सर हम जोड़ देते हैं एक क्या, डी के मान, तो डी के मान एक जोड़ेंगे क्या आएगा सर, अगला मिल गया 4, 4 में एक जोड़ देंगे, अगला मिल गया क्या 5, फिर अगला में जोड़ देंगे एक, क्या मिलेगा सर 6। इस प्रकार सर समांतर श्रेणी हो जाएगा 3 4 5 6 7, ऐसे आगे ये बढ़ते जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास समांतर श्रेणी। ये क्या हो गया हमारे पास, समांतर श्रेणी। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का, सर हमने 7th टर्म 49 के इक्वल रखे थे, अच्छा कोई बात नहीं, 7th टर्म यहाँ पे 9 दिया गया था, 49 आपने गलती से रख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। अब उसके हिसाब से थोड़ा सा आपका आंसर चेंज हो गया, हाँ। चलिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई लिखिए, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से शांतिपूर्वक आंसर करना है। थोड़ा सा अधिक टाइम लेना है तो थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए,
थोड़ा सा अधिक टाइम लीजिए क्योंकि मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है, 24 बच्चों से मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का करना है। चलिए, आधे बच्चों ने मात्र आंसर किया, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए अधिक, कोई जल्दी बात नहीं है। हमें यहाँ पे सारों अंतर ही निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई रकट समझिए, मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए इस प्रकार का, उम्मीद करता है आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। चलिए 10-15 सेकंड का टाइम और ले लेते हैं। चलिए लास्ट काम क्या करते हैं, 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए 5, एक कोशिश की ना सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चेक करते हैं, देखो, ठीक है, जो बच्चे अभी तक मतलब पोल में नहीं किए, जिनका पोल नहीं शो करता वो चैट से आंसर कर देंगे, जिनका पोल नहीं शो करता वो चैट से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। तीसरा पद, क्या बोला गया है सर, तीसरा पद, तीसरा पद मतलब ए थ्री क्या होगा, ये होगा सर a+2d = 5। फिर आया सर हमारे पास सातवां पद, सातवां पद क्या हुआ, a7 क्या होता है, a+6d = हो गया 30, है ना। दो समीकरण में लिखिए, मान लीजिए पहला समीकरण, ये क्या दूसरा समीकरण, है ना। अब हमें क्या करना है, इस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर मतलब डी का मान ज्ञात करना है। क्या करते हैं सर, पहला में से ए का मान निकालते हैं, दूसरा में पुट कर देते हैं, पहला में से निकालते हैं, दूसरा में पुट कर लेते हैं ना, तो पहला से ए निकालते हैं। चलिए यहाँ से ए बराबर, जैसे प्लस का 2d दे रखे माइनस का 2d, ये हो गया 5 - 2d, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, बोलेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a+6d = 13। ए का मान क्या रखेंगे सर, 5 - 2d, प्लस का हो गया 6d बराबर क्या हो गया 13। यहाँ से हो गया सर 5 माइनस का 2d प्लस का 6d कितना हो गया, प्लस का 4d बराबर का हो गया 13। और यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास, देखिए प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5, है ना, ये हो गया माइनस का 5। और यहाँ पर आ गया देखो 4d, ये वैसे हमारे पास 8, क्या क्या 6 5 11 हो गया, 8 5 13, ये 9 5 14, 8 5 13, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसलिए डी बराबर 8/4, यानी 2। कितना मान हो गया सर, 2। और हमें यही निकालना था, हमें डी निकालना ना, हमें सर सार्वंतर ही निकालना ना, सार्वंतर ही निकालना है, मतलब 2 निकालेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या, चलो बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, चलिए इसमें हमें निकालना है सर पहला पद, ए का मान निकालना, उसमें तब डी का मान निकालना, इसमें क्या निकालना, ए का मान निकालना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बनाना है, आसान, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है ना। चलिए आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
चलो हाँ ठीक है, थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए, अधिक टाइम ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। 2 बच्चों ने आंसर किया, कोई बात नहीं, हाँ कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए, अधिक टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का, लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है। चलो देखो, मात्र 8 बच्चों ने किया आंसर, मात्र 8 बच्चों ने किया, थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो। 9 बच्चों ने कर दिया, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड चले, 5 4 3 2 1, है ना। चलो क्या है, 11वां पद, 11वां पद कितने बराबर होता है सर, ये हो गया a+10d बराबर हो गया 38। तो यहाँ पे आ गया 16वां पद, a+15d बराबर हो गया कितना, तो ये आ गया a बराबर, इसमें सब इधर गया, 38 माइनस 10d मिल गया a का मान, है ना। करेंगे क्या सर, इसको समीकरण 1 से, ये मान लो हमारा समीकरण 1, ये मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 में से a का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, चले रखते हैं। तो बोलेंगे क्या, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो ये हो गया सर हमारे पास a+15d बराबर हो गया 73। यहाँ पे आगे a का मान क्या होगा, a का मान हो गया 38 माइनस 10d प्लस का 15d बराबर 73d। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो माइनस का 10d प्लस का, तो ये प्लस का 38 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा। यहाँ से लिखो माइनस का 10d प्लस का 15d, इधर आ जाएगा सर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 38, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सिंपल सा ये दे दो हमारे पास क्या, प्लस का 5d और यहाँ से घटा दो, 13 में से 8 गया 5, यहाँ से सर 6 में से 3 गया 3, यानी यहाँ हो गया, इसलिए d बराबर 35/5। ये हो गया हमारे पास क्या, 5 7 35, डी का मान क्या हो गया सर 7, डी का मान क्या हो गया सर 7। अब हमें क्या निकालना है सर, पहला पद, तो किसी एक समीकरण में रख लो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पे या 2 में रखने पे, है ना। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है सर, a बराबर 38 माइनस 10 इंटू डी, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a बराबर 38 माइनस 10 इंटू डी का मान क्या है सर 7, a बराबर हो गया सर 38 माइनस 70, घटा दो, तो जैसा भी इसको घटाएंगे तो क्या आएगा सर, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस का आएगा सर, माइनस का 32। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट कर दीजिए। चलो इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना। उम्मीद करता है इस क्वेश्चन आंसर एकदम सही से कर, ठीक है। स्क्रीन साइज विजिबल हो रहा है, सब कुछ एकदम सही विजिबल हो रहा है ना। चलो ठीक है।
तो चलो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में यहीं तक पढ़े, है ना। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।